अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज मुकम्मल चाँद जो 19 अगस्त को रात में हो रहा है 11:35 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और ये बुर्ज दलों में हो रहा है और 26 डिग्री के करीब करीब जो इसकी पोजीशन होगी। अब इसके असरात क्या आएंगी और इसके साथ बाकी स्टार क्या शामिल हैं उनका जिक्र मैं अभी पहले आपको वो बता देता हूँ कि इसमें मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल और ज़ोहरा, जब ये सारे स्टार इकट्ठे होंगे तो उस वक्त यकीनन एनर्जी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जस्ट उसको तो बहुत सारे जो साथी हैं वो तो उसको तूफ़ान और भगोले की तरह तशबीह दे रहे हैं, जबकि मैं कहूँगा कि एनर्जी का यकीनी तौर पे ये तूफ़ान है और इसके तहत आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और इस वजह से क्योंकि अभी ये 14 को जो ग्रहण अभी गुजरा है, करान हुआ है मरीख का और मुश्तरी का, तो उसकी वजह से एनर्जी लेवल तो पहले ही बहुत हाई चल रहा था। अब साथ में ये जब पोजीशन आएगी तो काम ज़्यादा जो है ना वो ज़रा गड़बड़ हो सकता है अगर आपने एहतियात नहीं की तो। इसके साथ साथ ये है कि इनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ एक स्क्वायर बन रहा है जिसको टी की शक्ल का बन रहा है, तो उसको टी स्क्वायर है, उसकी अपनी अहमियत है, उसके बारे में पहले तफसील से बात कर चुका हूँ, तो आप ज़रा उसकी तरफ तवज्जो कर लीजिएगा या पुरानी वीडियोज़ को दोबारा से सुन लीजिएगा। तो इसमें ये होगा कि मुकम्मल चाँद जो है ये तुलू होते वक्त, जो जैसे मैंने अब जिक्र किया कि ये बुर्ज दलों की 27 डिग्री के लगभग, 26 से आगे जाके 27 के करीब करीब है थोड़ा सा, तो सूरज और तारक जो है ना उस वक्त भी वो भी करान की पोजीशन में है। इसके अलावा सूरज जो है ना वो चूँकि मुकम्मल चाँद के साथ यूरेनस और एक और सियारचा है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, सैडना, वो भी यहाँ मौजूद है। छोटा सा है लेकिन ये इनकी आपस में जो है ना तरबियात ज़्यादा बन रही हैं, तरबियें बन रही हैं मुख्तलिफ। तो दूसरी तरफ जैसे मैं जिक्र किया मरीख और मुश्तरी जो है वो मुकम्मल चाँद के साथ जो उसकी वो ट्राइन बन रही है। तो इन सारी बातों का मतलब यही है कि ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जो बाकी स्टार की नज़रात बन रही है, तो उसकी वजह से इसका जो ज़हूर है इस वक्त सामने आना जो है चाँद का मुकम्मल होना, ये बहुत ज़्यादा जो है ना तहलका खेज़ साबित हो सकता है। और इसमें जो है ना टी स्क्वायर के बारे में जैसे अभी बात की, उसके असरात की वजह से कुछ पेचीदगियाँ या कुछ कशीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और इसके अलावा ज़ोहरा और मुश्तरी जैसे जो है ना पॉजिटिव स्टार हैं, उनके मौजूदगी की वजह से हालात को बेहतर बनाने के रास्ते भी निकलेंगे, वो भी सामने आएंगे। अब उससे हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो हम पे है कि हम उसके लिए क्या कुछ तैयारी की हुई है हमने, उस वक्त हालात के मुताबिक हम क्या सोचेंगे। और ये मुकम्मल चाँद जो है ना सिर्फ ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी असर नहीं करेगा, बल्कि आलमी हालात व वाक़यात को भी बहुत ज़्यादा जो है वो उस पर असरअंदाज होगा, डिस्टर्ब भी कर सकता है, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी हाईलाइट कर सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्कानात जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस के हैं। जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वहाँ जो है ना अना भी आती है, वहाँ कानूनों कवायद ज़वाबित की पाबंदी भी आती है, हकूक़ की लड़ाई भी आती है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ से फिर ज़िंदगी का जो है ना एक नया मकसद शुरू हो जाता है। और देखना ये है कि अब ये जो मुकम्मल चाँद है ये हमें किस डगर पे ले जाता है, या हमने उसके लिए किस तरह की हालात के मुताबिक उस वक्त क्या तैयारी करेंगे, क्या कुछ सोचेंगे, उसका ज़िक्र हम करेंगे आपके अपने बुर्ज में। हर बुर्ज के बारे में तफसील से अभी बात करते हैं। अब बात आगे बढ़ाने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और उससे पता चल जाता है कि आप किस हद तक जो है ना हमारे साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। हम तो टेक्निकली बहुत सारी बातें कर जाते हैं, तो जिसका इज़हार करने के लिए वो फिर मुश्किल होती है आपको। अगर नहीं समझ आए तो मेरे नंबर आ रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपकी अपनी ज़ाती कोई बात है तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कीजिएगा तो यकीनन हम आपके साथ साथ हैं। मुकम्मल चाँद के असरात जो आपके बुर्ज पे मुरतब होंगे ना, उसको सुनिएगा, समझिएगा और अपने एसेंडेंट के मुताबिक, ना कि आप अपने सन साइन और मून साइन के मुताबिक। फिर जब उसको आप मिक्सअप करेंगे फिर मेरे से सवाल करेंगे, तो आप अपने एसेंडेंट को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। बात करेंगे मुख्तलिफ बुरूज पे जो मुकम्मल चाँद के जो असरात हैं वो मुरतब होंगे तो क्या क्या कुछ गुल खिलाएंगे, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज हमल की, एरीज़। अब ये मुकम्मल चाँद जो है एरीज़ वालों के 11वें घर में जो है वो मुकम्मल होगा, यहाँ तुलू हो रहा है। और जिस तरह आप जानते हैं कि इस घर का ताल्लुक़ जो होता है, 11वें घर का ताल्लुक़ जो होता है वो दोस्तों, साथियों, इज्तिमाई सरगर्मियों, तंजीमों, ताल्लुकात की उस्तवारी, नेटवर्किंग और उन ख्वाहिशात और उम्मीदों से होता है
जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, या बल्कि समझे कि कुछ दरीना ख्वाहिशात ऐसी होती है जो बंदे के अपने दिल में होती है, किसी और को नहीं पता होता, वो जाने उसका मालिक जाने, बस किसी और को नहीं होता मालूम उसके बारे में। तो ये मुकम्मल चाँद जो है, इसके वजह से ये जो असरात आ रहे हैं, इनके वजह से लग रहा है, जो ज़ाहिर हो रहा है आप इस वक्त, कि बहुत सारे जो पुराने दोस्त अहबाब थे जिनके साथ आपके ताल्लुकात जो है ना वो इस वक्त या तो कटे हुए थे या बिल्कुल आपसे राब्ते में नहीं, तो वो मुकम्मल तौर पे आपकी ज़िंदगी से कट कर जाएंगे, निकल जाएंगे, आपके हल्का अहबाब में शामिल नहीं रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी तंजीम में या किसी पार्टी में या किसी अंजुमन में शामिल हैं या उसके रुकन हैं, तो उससे भी आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, ये भी मुमकिन है। और ये भी हो सकता है कि जो दोस्त आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो उनकी जगह पे कुछ और नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, और ये वो दोस्त होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे कि जो आपकी कदर कीमत जो है ना वो उसको पहचानेंगे, आपको इज़्ज़त और तौहीद से नवाजेंगे, आपको जो भी एहसास है वो जाने वालों का जो है वो गम ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आने वालों की खुशी आपको ज़्यादा महसूस होगी। और ये जो यही लोग आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो ख़ासा अहम किरदार भी अदा करेंगे, क्योंकि जो पहले चले गए उनका किरदार तो समझे आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। और ये तंजीमों वगैरह के हवाले से भी अगर यही बात है कि जहाँ आपके मकासद पूरे नहीं होते थे, जिस मकसद के लिए आपने वो ग्रुप को या उस जगह को ज्वाइन किया हुआ था, उस तंजीम को, तो वहाँ वो बातें नहीं हो पा रही थी जो आप चाह रहे थे आपके स्टार के मुताबिक, जो है ना वहाँ से फिर आपको ये असरात जो हैं चाँद के, ये आपको वहाँ से अलहदगी पे मजबूर भी कर सकते हैं, पुश करेंगे कि छोड़ दें, निकलें। और इसके अलावा जो आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदें थी वो भी यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगी, या तो वो तकमील की तरफ चली जाएंगी या उनमें तब्दीली आ जाएगी। आपकी जो ख्वाहिशात हैं और उम्मीदें कह लें वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएंगी। जैसे साथी बदलते हैं, इसी तरह से सोचें बदलती हैं, और बाकी जो ज़िंदगी के नस्ब प्लान जो होते हैं वो फिर तब्दील हो जाते हैं, और आप अपनी ज़ात में एक नए रूप में दुनिया के सामने आ सकेंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ोहरा जो है वो आपके छठे घर में मौजूद है, और ज़ुहल जो है वो इस वक्त 12वें घर में, जबकि मरीख़ और मुश्तरी जो है वो सैटर्न नामी जो सियारचा है उसके साथ जो उसकी पोजीशन बन रही है उसके मुताबिक वो तीसरे घर में मौजूद है। और इन सब की जो नज़रात हैं या इनके सब के असरात हैं वो इन तमाम तब्दीलियों का बाइस बनेंगे जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया है। और इसके अलावा तीसरे घर की चूँकि निस्बत जो होती है उसकी मंसूबात हैं वो होते हैं कम्युनिकेशन से होता है, जिसमें आप एक नया अंदाज़ इख्तियार कर सकते हैं और जो पहले से ज़्यादा मुअस्सर और कामयाब भी साबित होगा। ये नहीं होगा कि जैसे आप पहले काम कर रहे थे तो आप वैसे ही करना शुरू कर देंगे तो फ़र्क कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत बेहतर हट के नायाब किस्म का आप अंदाज़ इख्तियार करेंगे और अपने जो भी दोस्त अहबाब हैं, आपके अपने प्यारे हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन जो थी या आप गपशप करते थे, बातचीत करते थे, तबादला ख्यालात करते, तो उसमें जो कमियां थी जो कि काबू में नहीं आ रही थी, कुछ मुश्किलात उसमें आ रही थी, अब वो उन पे आप काबू भी पा सकेंगे और वो उन चीज़ों को जो मुश्किलात है उनसे जान भी छूट जाएगी और जो गलत फहमियों की बुनियाद पर कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे थे ना, उससे बिल्कुल आप दूर हो जाएंगे, यानी आपकी जान छूट जाएगी और ऐसे इख्तलाफात का कला कमा आप खुद करेंगे। छठे घर में ज़ोहरा की मौजूदगी है ना, वो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके रोज़मर्रा जो मामूलात हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। दरपेश जो मुश्किलात है, मसाइल से जो है ना आपको छुटकारा मिल सकेगा। मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा होने की वजह से आपके जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। 12वें घर में ज़ोहल की जो मौजूदगी है उसकी वजह से इशारा मिल रहा है कि ये जो दिन होंगे जहाँ ज़ोहल जब तक 12वें घर में मौजूद रहेगा तो आपके रुपए पैसे के जो मामलात हैं उनमें आपको ख़ासा मुहतात रहना होगा और अगर आपने थोड़ी बहुत गफलत की तो उसका नुकसान भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुर्ज सौर टॉरस, ये मुकम्मल चांद जो है टॉरस वालों के 10वें घर में जो है ना वो तुलू हो रहा है और ये घर जो है ना वो करियर और पेशा वराना ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। मुकम्मल चांद का यहाँ आना आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, यानी फ़ायदेमंद साबित होगा और कोई नहायत मुस्बत पेशरफ्त जो है ना, कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसा इवेंट, ऐसा मामला
आपके सामने आ सकता है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, पॉजिटिव होगा। आपकी मेहनत जो है और आपकी काबिलियत जो है उसका एतराफ़ भी किया जा सकेगा, और किसी ऐसी पेशरफ्त का जिसका आपको शायद बहुत देर से, मुहावरे में कहते हैं ना सदियों से, तो यहाँ सदियों से नहीं बहुत देर से आपको इंतज़ार था, वो मामला जो है ना वो उस तरह का वो मौका आपको मुयस्सर आ सकता है, आपके सामने आ सकता है। और इसके अलावा किसी पुराने मनसब या मुलाजमत के साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसकी जगह पे कोई नया मनसब मुलाजमत आपके हिस्से में आएगी जो यकीनी तौर पर पहले से बहुत बेहतर साबित होगी, और आपके अदारे की जानिब से आपको इज़्ज़त व एहतराम से, इज़्ज़त व तौक़ीर से नवाजा जा सकेगा। और मुमकिन है कि इस प्रोजेक्ट पर आप बहुत अरसे से पहले ही काम कर रहे हो, वो मुकम्मल भी जो है ना वो हो जाए, और उसकी बदौलत जो है ना आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाए। ये सब कुछ अब पास पॉसिबल हो सकेगा। इसके अलावा मरीख़ और मुश्तरी जो है वो सैटर्न के साथ जो है ना आपके दूसरे घर में मौजूद हैं। अब दूसरे घर में उसकी मौजूदगी जो है ना वो बता रही है कि यहाँ चूँकि यूरेनस जो है वो गुज़श्ता कई सालों से ना आपके पहले घर में जो है ना वो मौजूद है। इसके अलावा ज़ोहरा जो है वो आपके 5वें घर में, और ज़ुहल आपके 11वें घर में मौजूद है। आप 5वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में जो प्यार मोहब्बत का जो अंसर है उसके रोमानवी हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो उसका जो है ना किरदार बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा आपके लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। पुरानी मोहब्बत का जोश जो है ना वो यकीनी तौर पे अब कुछ ठंडा हो जाएगा, बल्कि नई मोहब्बत जो है ना उसकी शमा रोशन होना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मोहब्बत आ जाएगी कि जो जिसका मतलब सोचता रहता है कि बहुत देर तक कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरह के मामलात यहाँ भी आएंगे। और इसके साथ साथ ज़ोहरा की वजह से जो ना आपकी क्रिएटिविटी जो है ना आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और नए कारोबार शुरू करने की जो ख्वाहिश रखने वाले अहबाब थे ना, ये नज़र उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, साबित होगी, और इसके फ़ायदे भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल सकेंगे। 11वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी की बदौलत आप जिस अदारे, तंजीम या कंपनी का हिस्सा हैं या किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वहाँ आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनमें इजाफा हो सकेगा, बल्कि आप ख़ुद नई ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने की तरफ जो चलेंगे, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, जिसके नतीजे में आपकी अहमियत, वक़्त और जो आपके असर रसूख हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। दूसरे यानी दौलत के घर में मरीख़ और मुश्तरी की मौजूदगी है, आपकी माली पोजीशन को मज़ीद बेहतर बनाने में आपका साथ दे सकेगी। आपके असासाजात की जो मालियत है उसमें इजाफा हो सकेगा। ताहम जब मुकम्मल चाँद के मौका पर सरमायाकारी और अखराजात के हवाले से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत भी पेश आएगी, क्योंकि बग़ैर सोचे समझे सरमायाकारी करना और फ़ुज़ूल ख़र्ची जो अगर हो जाए, चूँकि फ़ुज़ूल ख़र्ची वही होती है जिसको सोचे समझे बगैर बंदा पैसा खर्च कर जाता है, बाद में सोचता है कि ये क्या गलत हो गया। तो ये जो मामलात हैं बग़ैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना या कोई ख़र्चा करना, ये दोनों चीज़ें आपके माली नुकसान का बायस बन सकती हैं। किस्मत आज़माई के खेलों से आपको दूर रहना जो है ना वो बेहतर होगा, वरना फिर ये है कि यहाँ भी पैसा ज़ाया हो सकता है, क्योंकि रातों रात अमीर बनने की जो ख्वाहिश है ना वो खुशहाली को मुफलिसी में भी बदल सकती है। यानी आप अच्छे खासे हैं और कुछ ऐसा काम कर लेते हैं कि तो फिर सारा कुछ सडन वो बिल्कुल काया पलट हो जाएगी, आपकी एकदम से पोजीशन चेंज हो जाएगी। बात करेंगे अब बुर्ज जौज़ा की, जमनाय। ये मुकम्मल चाँद जो है जमनाय वालों के 9वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ है वो अकायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा हयात, बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम से होता है। सूरज और चाँद की मौजूदा पोजीशन जो है उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वाज़ेह तौर पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको अपने करियर, मकसद हयात के हवाले से कोई बहुत अहम जो है ना वो तब्दीली जो है ना वो लाने वाले हैं। आपके अपने अंदर सोचें पैदा हो रही हैं, कुछ हालात वाक़यात ऐसे आ जाएंगे कि आप बहुत बड़ी कोई चेंज कर लेंगे। अक़ायद और नज़रियात में अगर कोई तब्दीली आती है, यकीनी तौर पे वो आपकी पूरी ज़िंदगी को मुतासर कर सकती है। बल्कि जब ऐसा कुछ होता है, आपके अक़ायद और नज़रियात आपकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, तो फिर ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है वो रुख जो है ना वो बदल जाता है। आला तालीम की तरफ आपका जो रुझान बढ़ सकता है, बैरून मुल्क सफ़र करने के मौके पैदा हो सकते हैं, बल्कि मुमकिन है कि तालीम के सिलसिले में ही आपको जो है ना बैरून मुल्क जाने का मौका मिल जाए। दीन व मज़हब के हवाले से आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। ये तमाम पेशरफ्त जो होंगी आपके सामने आएंगी ना, उसका मकसद हयात जो होगा ना वो असर नौ
तयन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो गोल आपने सेट किया हुआ है, तो उसकी वजह से। और इसके बाद जो अमली ज़िंदगी का जब भी हम आगाज़ करते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी एक उस वक़्त एक मखसूस सोच होती है कि ये हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, उस पहले ही हमने रखा होता है। लेकिन जो ही वक्त गुजरता है, जैसे जैसे बल्कि वक्त गुजरता है ना, तो ज़िंदगी के नशेब व फराज हैं, अप्स डाउन आते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा मकसद भी तब्दील होता चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं होता कि एकदम से नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली उसमें तब्दीली आती चली जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जैसे जैसे ये उसमें नशेब व फराज की वजह से हमारा मकसद तब्दील होता है, तो क्या होता है कि जो हमने शुरू किया हुआ था सिलसिला, वो बहुत पीछे रह जाता है। हम नई जो उस वक्त रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हालात वाक़यात आपके चल रहे होते हैं, उसके मुताबिक जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपने आप को, तो हमें फिर मज़ीद बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। वही मौका इस वक्त भी आपके सामने आ रहा है, लेकिन इसमें ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी जगह आपको कोई परेशानी या परेशानी हो सकेगी, क्योंकि ये सारा कुछ आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ज़िंदगी की जो है ना सिलसिले आगे बढ़ते हैं, सोच आगे बढ़ती है, तो उसमें आपकी सोचें जो है ना, या आपका मकसद जो होता है, वो एक ही चीज़ को लेके जो है ना वो चलाना नहीं होता, बल्कि हालात के मुताबिक उसमें अगर तब्दीली होती चली जाए थोड़ी बहुत, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से आपकी सोच जो है उसमें पुख्तगी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, और आपका जो तर्ज़ अमल है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन की तरह आप बिहेव करते हैं। अपने मामलात को आगे चलाने के लिए बड़ा तजर्बाकार सा नज़र आते हैं आप, दूसरों पे भी जो है ना अच्छा असर आपकी शख्सियत का पड़ता है। तो मुश्तरी और मरीख आपके पहले घर में मौजूद हैं, यहाँ सिर्फ सैडना और ज़ोहरा भी यहाँ मौजूद हैं। ज़ोहरा आपके चौथे घर में चूँकि बैठा हुआ था, अपने असरात साथ में मुरतब कर रहा है, तो इसकी वजह से ज़ोहल जो है आपके 10वें घर में विराजमान है। इन नज़रात की बदौलत इनका आपस में जो तालमेल बन रहा है, डायरेक्शन जो बन रही हैं, जो पोजीशनें बन रही हैं, उसकी वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी जो है ना, उसके दरमियान में बिल्कुल वो एक जैसे कहते हैं सीसा, अप्स डाउन, पिंग पोंग, उसी तरह का ये सिलसिला, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलता कि भी इस वक्त आप किस पोजीशन में। अगर आप उसको समझ लेंगे, इन असरात के तहत आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से कि आपकी इस वक्त पोजीशन क्या है, तो उसके मुताबिक आप फिर अपना लायामल जो है, अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, उसको फाइनल कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, फिर आपके लिए मज़ीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरी ये है कि सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहना चाहूँगा ना, तो आप अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी जो है ना, उनके दरमियान में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करेंगे, जो कि कामयाब रहेगी। और यही जो है, और जब आप ये काम करेंगे तो इसके लिए यकीनी तौर पर आपको कुछ अहम फ़ैसले भी करना पड़ेंगे, कुछ तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। और जब आप इन दोनों को टाइम दे रहे होंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को जब आप इकट्ठा लेके चल रहे होंगे, तो यकीनन उसमें फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। इसका ये नहीं है कि आप बाकी भी अपनी एक्टिविटीज़ को जो है ना वो जारी रखें, और यहाँ भी आप कहें ये टाइम ना दूँ, मैं बस सोच लिया है तो वह कर गुजरूँ, ऐसा होगा नहीं। फिर उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत जो है ना उसको बेहतर बनाने का भी इस वक्त कोशिश करना चाहिए। उसके लिए भी आपको कुछ जो है ना वो प्रैक्टिकल एक्शन करना पड़ेंगे, वरना ये है कि सोचने से ज़िंदगी वो ठीक नहीं होगी आपकी सेहत। पेशा वराना ज़िंदगी जो है ना, बल्कि उसमें हो सकता है कि हल्की सी ब्रेक लग जाए, थोड़ा उसमें वक्फा आ जाए, क्योंकि यूरेनस जो है वो 12वें घर में बैठा पिछले कई साल से यहाँ मौजूद है, तो जिसकी वजह से ना आपकी रूहानी ज़िंदगी जो है ख़ास तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा अचानक और गैर मुतवक्को जो तब्दीलियाँ हैं, उसका सिलसिला जो है ना वो जारी है और अभी तक चल रहा है, और ये अभी जारी रहेगा। इस वक्त भी ऐसी ही कोई जो सूरत हाल आपके सामने आ सकती है, या ऐसी कोई तब्दीली जो है ना आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए असल बात यही है कि अपनी ज़ात पे आपको तवज्जो देना होगी, तवज्जो दीजिएगा। इसके बगैर आपको रूहानी ज़िंदगी जो है उसमें आने वाली तब्दीलियाँ जो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना वो भी मुश्किल होगा, कुछ चीज़ छोड़ना भी मुश्किल होगा, और किसी चीज़ को अपनाना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, बल्कि क्योंकि हालात आपको उसकी इजाज़त नहीं देंगे। बुर्ज सरतान, कैंसर, ये मुकम्मल चांद जो है ना वो आपके 8वें घर में तुलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ जो है वो नए आगाज़, कायाकल्प, यानी
ट्रांसफॉर्मेशन से जो होता है तजदीद के साथ होता है। और बाज़ लोग तो चूँकि 8वें घर को मौत का घर भी कह देते हैं, तो ये होता है कि जब 8वां घर एक्टिव होता है तो फिर आपका किसी न किसी हैसियत में, किसी न किसी मुकाम पे, किसी न किसी मौके पे आपका जो है ना राब्ता तो नहीं बनता, इसमें किसी न किसी तरीके से आपका सामना जो होता है ना वो मौत से हो जाता है। मौत अपने वजूद का एहसास आपको दिला देती है किसी न किसी तरीके से। अब उसके लिए बहुत सारी मिसालें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा कोई मौका आता भी है ना तो फिर आपको उस वक्त घबराना नहीं है, डरना नहीं है, या खौफ अपने ऊपर तारी नहीं करना है, बल्कि अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना होता है कि जी इस वक्त जो ये ज़िंदगी जो है हमारी आर्टिस्ट ज़िंदगी है और इसका मकसद क्या था हमारा यहाँ भेजने का, मालिक ने हमें भेजा, तो उसके मुताबिक हमें अपने आप को ले चल आगे बढ़ाना चाहिए। फजूल कामों में इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई ऐसी नेकी करना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी जो ये मौजूदा ज़िंदगी तो ख़त्म हो जानी, तो इसके बाद भी आपका वजूद दुनिया में महसूस होता रहे, लोगों को पता चले कि आप तब मौजूद हैं, आपके किए हुए काम जो हैं वो लोगों के लिए मिशल राह बन जाएँ। और इसके अलावा जो है दुनियादारी में अगर देखेंगे हम तो 8वें घर का ताल्लुक़ टैक्स और इंश्योरेंस के मामलात और कर्ज़ों से भी होता है। और इस वक्त अगर कोई कर्ज़ा आप हासिल करना चाहते हैं या अपना कर्ज़ा उतारना चाहते हैं, और ये भी है कि आप दूसरों से कोई रकम वसूल करना चाहते हैं जो कि आपकी उनकी तरफ अभी तक लटकी हुई है, अभी तक फंसी हुई है, तो वो भी ये सारे मामलात जो है ना वो सेटल हो सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम आराम से हो जाएंगे सारे के सारे। इसके अलावा आपकी जो अपनी जिनसी ज़िंदगी है, आपकी अपनी ज़ात का जो हवाला है, ख़ास तौर पे सेक्सुअल लाइफ है आपकी, तो उसकी जो अहमियत है वो चूँकि इसी घर के ज़ुमरे में आती है, उसकी अहमियत भी बढ़ेगी, उसकी तरफ भी आपको ख़ास तवज्जो देना पड़ेगी ताकि बाकी जो उमूर हैं वो इसकी वजह से सफ़र नहीं करें। और इसके घर की अहमियत की जो है ना वो उसमें तो डेफिनेट 8वें घर की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़िंदगी और बाकी मामलात को लेके चलते हैं। तो सारे घर ही अहम होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमियत का हामिल हो गया। और नया चाँद, ये मुकम्मल चाँद की वजह से तो इसके असरात जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको महसूस होंगे। इसके अलावा जो है 8वां घर जो है उसका सिलसिला जो है मुकम्मल चाँद के ज़ोहर के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आपको बहुत सारे मामलात में सहूलत मिलेगी। ख़ास तौर पे जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ होता है कर्ज़ उतारना, कर्ज़ अगर आप पे है तो उस पर आपको आसानी हो जाएगी, आपका कर्ज़ उतर सकेगा, मौके मिल जाएंगे। और अगर आपका के पास अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ हैं तो यकीनन आप उनको रन करके, इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को मज़ीद आगे ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। मरीख़ और मुश्तरी आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर में है। यहाँ मुश्तरी जो है वो 3रे घर में मौजूद ज़ोहरा और 9वें घर में मौजूद ज़ोहल जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ज़ोहल और ज़ोहरा के एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होने की वजह से शायद आपको कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने में दूसरे के साथ कुछ मामलात को आगे बढ़ाने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आ सकती है, या आप अपनी बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस कर सकते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब बंदा कोई बात नहीं कर सकता तो उसको लगता है कि वो शायद दूसरों से कट गया है, बिल्कुल अपनी बात का इजहार प्रॉपर नहीं कर सकता। तो ये आपके सामने भी ऐसे कुछ कैफियत आ सकती हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा कटा कटा जो है ना वो दूसरों से अलग अलग सा महसूस करें। और ये वो बेजारी वाली या बेचैनी वाली कैफियत नहीं है, ये फीलिंग्स हैं कि मैं शायद दूसरों से मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो ऐसे आते रहते हैं। और इसके अलावा तो जब दिल की बात आएगी ना तो उसका इजहार करने के लिए आपको मुनासिब अल्फाज तलाश करना पड़ेंगे। जब ऐसा कुछ सिलसिला आ जाएगा तो आपके अपने अल्फाज का जो चुनाव होगा वो बड़ा मुहतात रह के करना होगा। और अच्छे अल्फाज अगर मिल जाएंगे तो फिर आपको अपने लहजे पे भी कंट्रोल करना होगा। ये भी होता है कि बहुत अच्छे अल्फाज होते हैं, लहजा उस वक्त बंदा का गुस्से में होता है या हालात के मुताबिक कम से कम नहीं होता ना, तो फिर उसका प्रॉपर फ़ायदा भी आपको नहीं मिल पाता है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है कि आपकी ये फीलिंग स्टार्ट हो गई हों, आप कुछ इस तरह का महसूस भी कर रहे हों, और ये फिर आगे काफ़ी अरसा आपको ये चीज़ें लेके चलना है। तो मेरा ये आपको जो है ना ये बताने का मकसद ये था कि अगर ऐसी कुछ सूरत हाल आ जाए तो आप अपने आप को काबू में रखिएगा, थोड़ा सा अपनी स्पीड कम कर लीजिएगा, बोलते हुए ज़रा आराम से तहम्मुल से बात कीजिएगा। तो मेरे ख़्याल में आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो तकरीबन
मोर देन 80% जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जो कि 11वें घर में यूरेनस जो है ना वो यहाँ मौजूद है, तो ये हो सकता है कि गैर मुतवक्का तौर पर कुछ दोस्त जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं और आपकी उदासी और तन्हाई जो है ना, जिसका एहसास होता है कि यार मैं दूसरों से अलग हो गया या दूसरे मेरे से फासले पे हैं, तो ये क्या है, ये एहसास भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त जो है ना आपको यकीनी तौर पे ऐसे ही दोस्तों की ज़रूरत भी है, और जब ये ऐसे मिलेंगे तो फिर आपको ये एहसास होगा कि ये आपके लिए कुदरत की तरफ से एक नेमत आपको जो है ना वो मुहैया कर दी गई है। बुर्ज असद लियो, ये मुकम्मल चाँद जो है लियो वालों के 7वें घर में, और 7वें घर का ताल्लुक जैसे आप जानते हैं संजीदा मोहब्बत से होता है, शराकत दारियों से होता है। उस घर में ये चूँकि हो रहा है मुकम्मल चाँद जो है, और शराकत दारियाँ कारोबारी होती हैं, जज्बाती भी होती हैं, लाइफ पार्टनरशिप भी होती है, उसमें बिज़नेस पार्टनरशिप भी आ जाती है। और अगर यहाँ कुछ ये सारा कुछ हो रहा है तो उस वक़्त आपको अपने जो जीवन साथी आपका लाइफ पार्टनर जो है ना उसके साथ आपको जो है अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो देना होगी। ये क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो हालात बता रहे हैं वो ये है कि कुछ आपके दरमियान में कुछ खिंचाव है, दूरी है, कुछ इस तरह की कैफियत है, अब वो ख़त्म हो जाएंगी। और यही सूरत हाल जो है ना आपको अपने कारोबारी जो है ना सिलसिले हैं या पार्टनरशिप है ख़ास तौर पे, उसमें भी यही कुछ देखने को मिलेगा। यानी ज़ाती ज़िंदगी में भी आपको आसानियाँ मिल जाएंगी और आपकी कारोबारी ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी और आसानी पैदा होगी। इसके अलावा कोई कारोबारी जो ना प्रोजेक्ट जिस पर आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे अब पाया तकमील को पहुँचने वाला है, और ऐसे में कोई कारोबारी रफ़ाकत ख़त्म भी हो सकती है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मुकम्मल भी हो सकता है, और यकीनी तौर पे जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो फिर सारे मामला जो है ना वाइंड अप हो जाते हैं, फिर नए प्रोजेक्ट की तरफ सारी जो है ना बंदे की सोच चलती है, टिल्ट आ जाता है। तो इस हवाले से आपको दिल तो छोटा नहीं करना चाहिए, मैच्योर आदमी आप, लेकिन यह है कि जो ताल्लुक़ भी ख़त्म होगा वो बहुत अच्छे अंदाज में होगा, उसमें कोई ऐसा अफरा तफरी या इस तरह का मामला नहीं होगा कि आप एक दूसरे के बाद में शक्ल देखने से भी चाहेंगे। बस यही है कि हाँ जी ये इस ताल्लुक़ इस रिलेशन का, चूँकि हर एक चीज़ की एक लिमिट है, एक टाइम फेज़ है, तो वो टाइम पूरा हो गया तो फिर आपकी यकीनी तौर पे उससे जान छूट जाती है, या दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि आप अलग अलग हो जाते हैं। और मरीख और मुश्तरी जो आपके 11वें घर में, ज़ोहल आपके 8वें घर में, और ज़ोहरा आपके दूसरे घर में। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इनके दरमियान में जो बनने वाली एक स्क्वायर है ना, उसकी शक्ल बिल्कुल टी की तरफ आ रही है, टी स्क्वायर इसको, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगी, नतीजा खेज साबित होगी। और जबकि पहले मैं जैसे बता चुका कि 8वां घर जो है ना ज़िंदगी और मौत और जिनसी सरगर्मियों के मामला से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक़ टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे लोगों के पैसे यानी कर्ज़ और सरमायाकारी से भी हो सकता है। जब ये कुव्वत में आता है तो गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ में आने के इम्कानात रोशन हो जाते हैं। 8वें घर की बात कर रहा हूँ, जब ये एक्टिव होता है तो। इसके अलावा ऐसा पैसा होता है जिसमें आपका अपना कोई अमल दखल नहीं होता, आपकी कोई मेहनत भी ख़ास तौर पे नहीं होती है, बल्कि ये आप खुद ब खुद पके हुए फल की तरह आपकी झोली में आ गिरता है और आपको विरासत में भी हिस्सा मिल जाता है। कोई पुरानी सरमायाकारी जो है वो अचानक नफ़ा बख्श बन जाती है। और इसके अलावा किस्मत आजमाई के जो खेल हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा घर जो होता है चूँकि वो दौलत और इससे मुतल्लिक़ा मामलात से है, माली उमूर का घर है, तो ज़ोहरा का यहाँ मौजूद होना आपकी माली ज़िंदगी के लिए एक अच्छा शगुन गिना जाएगा, अच्छी एक ये इंडिकेशन है। लेकिन यहाँ ये है कि ज़ोहल की जो मुखालफत है वो आपको ख़र्च के यानी अखराजात जो करेंगे आप, एक्सपेंड करता है बंदा मुख्तलिफ मामलात में, तो उसमें आपको एक्सपेंस जो है ना उसमें कंट्रोल करना होगा, वरना फिर ज़ोहल जो है ना वो आपको ज़रा तंग करेगा। इसके अलावा माली उमूर के हवाले से जो आने वाली तल्ख़ हकीकतें अगर आपके सामने आएंगी ना तो उनको भी आपको कबूल करना होगा। ये नहीं होगा कि जी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, सारी चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, ज़िम्मेदारियाँ भी होंगी, मामला जैसे होंगे आपको मैनेज भी करना पड़ेंगे और आगे लेके चलना भी आपकी ज़िम्मेदारी में आ जाएगा। 11वें घर में मुश्तरी और मरीख की मौजूदगी जो उसकी वजह से ये चीज़ सामने आती है कि आप अपनी ज़िंदगी को किसी हवाले से भी कोई नया रुख देने की कोशिश कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, या आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सहूलतें बहुत हैं।
तो फ़िलहाल तो आपको इस काम में जो भी आप करना चाह रहे हैं, इस वक्त प्लानिंग की हुई है आपके जहन में, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो फ़िलहाल तो उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब मरीख और ज़ोहरा अपनी पोजीशन तब्दील कर लेंगे तो ये मुश्किल जो लम्हात हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे, उस वक्त भी आपको सुकून मिल जाएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, ये मुकम्मल चाँद जो है ना वो वर्गो वालों के छठे घर में तलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ जो है ना वो उनकी सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से होता है। मुकम्मल चाँद के यहाँ आने का मतलब ये है कि सूरज आपके ताले यानी सबसे राइजिंग पे है, इस वक्त उरूज पे है, और चाँद आपके जो है ना वो सबसे निचली पोजीशन पे होगा। अगर सूरज को यूँ कहा जाए कि एक नंबर पे है तो और आखिरी नंबर जो आएगा वो फिर चाँद का आएगा, ये इस तरह का अप्स डाउन आएगा। ज़ोहल 7वें घर में है। सूरज, चाँद और ज़ोहल की पोजीशनों से पता चलता है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी बहुत अहम ताल्लुक़ के हवाले से कुछ तनाव और कशीदगी जो है ना वो महसूस कर रहे हैं या उसका शिकार हो रहे हैं। जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा, खुद नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, मनफी सोचें हावी हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा है। मुकम्मल चाँद जो है ना इस ताल्लुक़ में एक फ़ैसला कुन मोड़ लाने का बाइस बन सकता है। हो सकता है कि ज़िंदगी के बारे में आपकी सोच जो है वो बिल्कुल उसका तरीक़ाकार या सोचने का अंदाज़ ही आपका बदल के रह जाए। ज़ोहरा आपके पहले घर में चूँकि मौजूद है, जबकि मरीख और मुश्तरी आपके 10वें घर में। इसका मतलब है कि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है वो ज़ोर शोर से चलती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में ताल्लुकात के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं, पर्सनल आपके जो रिलेशन हैं, उनमें आपको थोड़ी कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ ज़ोहरा और ज़ोहल इस वक्त भी आमने सामने, इसका मतलब है कि आप अपने किसी ऐसे ताल्लुक़ को ज़्यादा गहरा या बामानी बनाने की तरफ माइल हो सकते हैं। और हो सकता है कि मोहब्बत जो है वो मोहब्बत मंगनी में या किसी निस्बत में, किसी रिलेशन में चेंज हो जाए, और अगर मंगनी है तो वो शादी ब्याह के मामलात में तब्दील हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि आप अपने ताल्लुक़ के हवाले से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के लिए तैयार अपने आप को कर चुके। छठे घर में मुकम्मल चाँद की जो ना आमद है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। अगर तिब्बी मुआयना करवा रहे हैं या कोई टेस्ट वगैरह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप अपने आप को मेडिकली जो है ना फिट करने के लिए ये सारे एक्शन आप भी से ले सकते हैं या काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे इन दिनों में भी, चूँकि ये सारा सिलसिला उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इन दिनों में, ये अभी असरात की बात कर रहा हूँ, तो यकीनन सेहत के हवाले से आपको डॉक्टर की तरफ से भी बहुत सारी अच्छी खबरें मिल सकेंगी, जिनके बारे में शायद आप पहले सोच रहे होंगे कि ये कोई गलत तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं होगी। ये मुकम्मल चाँद जो है ना आपके रोज़मर्रा के मामूलात के लिए भी मुफीद साबित होगा। अच्छी और मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा हो सकेंगी जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को ज़्यादा आसान और हमागीर जो है ना मल्टी डायमेंशनल बनाने का सबब बनता है। इसकी वजह से आपके अंदर जो है ना पोटेंशियल आपकी बढ़ जाती है और आप फिर पूरे जोश जज्बे के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो जाते हैं। और ये चूँकि 9वें घर में यूरेनस और 10वें घर में जो सैटर्न उसकी भी मौजूदगी यहाँ है, तो इसकी वजह से कोई गैर मुतवक्को जो है ना वो हालात सामने आने की वजह से लेकिन खुशगवार को पेशरफ्त जो है ना वो हो सकती है। और अपनी ज़ात के हवाले से अगर आप देखा जाए या दुनिया के मुताल्लिक़, तो कोई बिल्कुल नई बात आप तक पहुंचेगी जिसका शायद आपने पहले एहसास भी नहीं किया होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये जब ऐसी कोई बातें आप तक पहुंचेंगी तो यकीनन उस वक़्त आप चौंक भी सकते हैं, सरप्राइज़ भी हो सकते हैं। और इस बात का ज़्यादातर जो ताल्लुक़ है वो तालीम है, दीन, मज़हब या बैरून मुल्की जो सफ़र है उससे इसका ताल्लुक़ हो सकता है। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मुकम्मल चाँद जो है वो लिब्रा वालों के 5वें घर में चूँकि सामने आ रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो 5वें घर का ताल्लुक़ तो जैसे आप जानते हैं कि गैर संजीदा मोहब्बत है, जिसको कहते हैं कि बस जिसमें सिर्फ रोमांस तो हो सकता है लेकिन संजीदगी नहीं होती उस मोहब्बत में। तो इस वजह से नए कारोबार और या उससे मुतल्लिक़ा जो उमूर हैं और
किस्मत आजमाई के मामलात हैं, तफरीहात के सिलसिले हैं, यानी हंसी मजाक खेल कूद के जो सिलसिले हैं, सैर व तफरीह के मामलात हैं, तख्लीकी कुव्वत और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं, या ये भी हो सकता है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन ऐसा भी है कि वो बच्चे जिनको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो ये भी इसमें शामिल होंगे, उनको गिना जाएगा। तो इनमें से ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी का कोई भी शोबा जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, तो ये जो इस वक्त असरात मुरतब हो रहे हैं चाँद के, तो उसकी वजह से ये आपसे तकाज़ा कर रहा है कि ज़रा आप थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करें, अपने मामलात को देखें, और जहाँ जहाँ भी मामलात में कोई भी 19-20 करना है, आपको जमा तफरीक करना है, उसमें तब्दीली लाना है, आप अपनी प्लानिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो यकीनन आप उस वक्त कर सकेंगे। आपके लिए ये सारे जो मामलात जो है ना वो खुले दिल से आपके सामने आएंगे। इसके साथ साथ जो है जो बच्चों का मामला मैंने किया ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। ये बच्चे आपके अपने भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब के भी हो सकते हैं, बहन भाइयों के भी हो सकते हैं, ये कोई जो बच्चे आपके, लेकिन ये है कि आपके बहुत ज़्यादा करीब हों, आपके बहुत ज़्यादा मानूस हों, आपके साथ उनका ज़ाती ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ज़ोहरा जो है आपके 12वें घर में मौजूद है, ज़ोहल 6ठे घर में है। ऐसे में ये लगता है कि आपको अपनी जो है ना सेहत, उस पर मामूल से ज़्यादा आपको तवज्जो देना होगी, वरना फिर काम ख़राब हो गया। तबीयत वैसे भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो, थोड़ा सा भी 19-20 हो, तो उसे नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, इग्नोर करके बिल्कुल नहीं लेटिएगा कि इग्नोर कर दिया बस ठीक है ये हो जाएगा, ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। फ़ौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रब्ता करना पड़ेगा और उसकी हदायत पर भी मुकम्मल तौर पे अमल करना होगा। इसके अलावा अगर कोई टेस्ट वगैरह करवाना होगा तो उसमें भी आपको सुस्ती नहीं बरतना चाहिए। ऐसे मामलों में, क्योंकि अगर हम सेहत के मामले में सुस्ती करेंगे, लापरवाही से काम लेंगे ना, तो या कोई ये जिसको कहते हैं बेहतियाती करेंगे, तो यकीनी तौर पर उसके नुकसानात जो फिर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये सुस्ती महंगी पड़ती है हमें, और उसके बाद फिर मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि बस फिर बंदा सोचते रह जाता है कि क्या किया जाए। और इस वक्त जब ज़ोहल जो है वो आपके 6ठे घर में बैठा है, 9वें घर में ज़ोहरा के साथ जो है ना वो जो अटखेलियाँ हो रही हैं उसकी आपस में मुकाबले चक्कर में बैठे हुए हैं, तो उसमें सेहत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिसिप्लिन इख्तियार करना है। आपको अपना जो अफरा तफरी में काम चल रहे थे वो नहीं है, बाकायदा लगे बंदे कायदे करीनी के साथ अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना पड़ेगा, और मामूलात के मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, और किसी भी तरह के जो है ना मुकाबलाबाजी से या पंगे से आपको गुरेज़ करना पड़ेगा कि अच्छा नया स्टेप ले लें, कोई नया काम कर लें, ऐसा नहीं करना। अभी फिर ज़रा तहम्मुल के साथ पहले अपने आप को मैनेज कीजिएगा हालात के मुताबिक, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मुश्तरी और मरीख वो भी 9वें घर में मौजूद है। मुश्तरी का यहाँ होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मरीख की मौजूदगी जो है ना वो चंद मसाइल पैदा कर सकती है। तालीम के हवाले से कुछ दुश्वारियाँ देखने को मिल सकती हैं, आपके सामने आ सकती हैं। 8वें घर में यूरेनस की मौजूदगी जो है वो बता रही है कि गैर मुतवक्को पेशरफ्त जो है ना वो आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो इरादे हैं उनकी राह में रुकावटें आ सकती हैं। जो आप प्लान किया हुआ है, जो सोचा हुआ है, या जिस पे आप अमल करने की कोशिश अभी नहीं की आपने, या करने की कोशिश करेंगे, या आगे आपकी कोशिश जारी हो गई हैं, तो भी उनमें रुकावट ज़रूर आएगी। और 9वें घर में चूँकि सेडना जो है वो भी यहाँ मौजूद है, ये सियारचा, तो ये बहुत ज़्यादा असरात का हामिल है कि वो इस घर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो चलाने की कोशिश करेंगे, और अपनी मर्ज़ी से ही आप उसको आगे ले जाना चाहेंगे। और ये सारा जो मामला है वो आपकी सोच पे है, आपके प्लानिंग पे है, आपने क्या सोचा हुआ है, हालात के मुताबिक आप क्या करते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो अपनी तालीम को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, अपने मामूलात को किस तरह जो है ना आप चलाना चाहते हैं, और घर के मामलात में क्या क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, ये भी आप पे है सारा कुछ। और यूरेनस जो है अगर उसके असरात को देखा जाए तो फिर तो आपकी मर्ज़ी जो है ना बस वो समझे कि वो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं चल सकेगी। इस हवाले से आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत जो है ना वो पेश आ सकती है। लेकिन एक बात का हमेशा जहन में रखिएगा, यकीन रखिएगा कि जो कुछ भी कुदरत की तरफ से होगा, स्टार के असरात के तहत होगा, वो बज़ाहिर आपको अच्छा शायद ना लगे, लेकिन इन द एंड जो है ना उसके रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। उसमें टाइम तो डेफिनेट लगेगा उसके नतीजे आने में, रिज़ल्ट आने में, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो,
ये मुकम्मल चाँद जो है स्कॉर्पियन के चौथे घर में तुलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक आपकी घरेलू ज़िंदगी और घर वालों यानी फैमिली और फैमिली लाइफ से होता है। और इसका ये है कि आपकी घरेलू ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल पैदा हो रही थी, घर के किसी फ़र्द के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, तलखी चल रही थी, तो अब इसे ख़त्म करने का वक्त जो है ना समझे आ गया। और इसके साथ साथ ये भी है कि घरेलू हालात में मजमूई तौर पर बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। मुमकिन तौर पर आप घर को जो है ना वो डेकोर करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उस घर की तज़यीन व आराइश करने में आप अमली तौर पर हिस्सेदार बन सकते हैं, या जो उसे घर को सजाने का, जो उसको क्या कहते हैं कि संवारने का जो सिलसिला था, उसमें आप जो है वो गाइड कर सकते हैं। जिस हद तक भी होगा आप उसमें हिस्सेदार ज़रूर होंगे। ज़ोहल आपके 5वें घर में मौजूद है, जहाँ इसे आपके 11वें घर में बैठे ज़ोहरा की मुखालफत का सामना है। दोस्ताना ताल्लुकात में गर्मजोशी और अपनायत की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये वक्ती सूरत हाल है, इसलिए ज़्यादा परेशान मत हो। ज़ोहरा खासी तेज़ रफ्तारी से चूँकि सफ़र करता है, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन से हटेगा, आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेट फिर हालात जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। मरीख और मुश्तरी आपके 8वें घर में बैठकर ज़ोहरा और ज़ोहल के साथ टी स्क्वायर जो है ना बना रहे हैं, और उसकी वजह से 11वें घर के उमूर में वसअत पैदा होगी, लेकिन ज़ोहल की वजह से चंद दुश्वारियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। अब ज़ोहल जो है ना वो डिसिप्लिन पे पाबंदी करेगा, अखराजात पे कट करेगा, आपको पैसों के मामलात में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, कि आपकी रूटीन को सेट करने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरह की दुश्वारी होती है जिसके हम यूज़ टू नहीं होते ना, तो उसकी वजह से फिर मुश्किल आ जाती है। और इसके साथ साथ ये है कि 8वें घर में मरीख और मुश्तरी की वजह से, चूँकि यहाँ सैडना भी मौजूद है, तो उसकी वजह से गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। कर्ज़ उतारने में भी सहूलत मिल सकती है। और अगर आपने नया कर्ज़ हासिल करना है, या आपने किसी जगह से आपका अपना कर्ज़ रुका हुआ, आपके पैसे रुके हुए हैं किसी की तरफ, तो कर्ज़ दिया हुआ है आपने, तो उसकी रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अपने कारोबार के हवाले से अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो उसका अरेंज भी हो सकता है। उसके लिए भी आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं। 8वें घर की अगर कुव्वत को देखा जाए तो लगता है कि आपको किसी बहरान का सामना जो है ना वो करना होगा, और इससे गुज़रने के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ यानी काया कल्प की तरफ जाएंगे, और उसमें आपकी शख्सियत में तब्दीली आ जाएगी। और ऐसी कोई बुनियादी नोयत क्या आएगी कि आपकी ओवरऑल जो है ना आपकी इमेज जो है वो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। और आप क्या करते हैं, आप इंतज़ार करते हैं हालात के मुताबिक कि ये असरात आपको कहाँ तक लेके जाते हैं, और आपके मुताबिक अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। बुर्ज कौस सेगिटेरियस, अब ये मुकम्मल चांद जो है वो सेगिटेरियस वालों के 3रे घर में तुलू हो रहा है। इस घर का ताल्लुक, जैसे मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ घरों की मनसूबात का, तो उसमें यह है कि इसका ताल्लुक तो इल्मी, अदबी, मुशागल, इज़हार अबलाग, कम्युनिकेशन और बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ होता है। इस घर में मुकम्मल चांद के ज़हूर के बाद जो है शायद आपकी मसरूफियत में एकदम से इजाफ़ा हो जाएगा, और बहन भाइयों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अगर कोई मसले आपके चल रहे थे, कुछ मसाइल थे ताल्लुकात में, तो यकीनन उनको ख़त्म करने का वक्त भी आ गया। कानूनी मसाइल या मामलात जो हैं, कानूनी या अदालती मामलात कह लें उनको, तो उसमें अगर कोई मामलात गड़बड़ थे, कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, रुकावट का शिकार थे, तो यकीनन उनमें भी आसानियाँ आपको मुयस्सर आ सकेंगी। 3रे घर में मुकम्मल चाँद के होने की वजह से 9वें घर में सूरज की मौजूदगी जो वो आपकी इल्मी अदबी ज़िंदगी के लिए अहम साबित हो सकती है। ज़ोहल आपके 4थे घर में मौजूद है, जबकि ज़ोहरा जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले बहन भाइयों और अज़ीज़ोकार और रिश्तेदारों के हवाले से मैंने जिन बातों का ज़िक्र किया है, जिन मुश्किलात का ज़िक्र किया था, वो ग़ालिबन इसी नज़र की वजह से बनेगी, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि मैंने भी आपको बता दिया है। और आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो मामूल से बहुत ज़्यादा, बाकी स्टार की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं सोचने समझने और लिखने पढ़ने के मामले में। नए नए रास्ते मुश्किलात में निकालने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो अगर ये जो सिलसिले आपके सामने आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उसको आप आसानी से दूर कर सकेंगे। ज़ोहल आपके 4थे घर में है, जबकि ज़ोहरा जो है वो 10वें घर में है। और इसके बाद इन दोनों की जो मुखालफत है ना, वो बता रही है कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी में
तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा है ये मामला। तो दूसरा ये भी होता है कि घर में आप जो ना आपको तन्हाई का एहसास होना शुरू हो जाए कि सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से आप लगेंगे शायद आप अकेले रह गए या बाकियों से कट गए या घर वालों से बिल्कुल उन्होंने आपको दूर कर दिया। ऐसा नहीं है, ये सिलसिला जो है ना थोड़ा सा दिनों की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। संजीदा मोहब्बत के हवाले से भी आपको दुश्वारी के सामने, चूँकि मरीख आपके साथ में घर पे मौजूद है जबकि मुश्तरी भी इसके साथ है, इसलिए समझिएगा कि ये जो दुश्वारियाँ ना बस चंद दिनों की मार है, हो जाएंगी। ये जितनी जल्दी आएंगी जाते हुए ज़रा उससे ज़्यादा टाइम लेंगी, एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। और इसके अलावा जो आपके लिए है ये कि जब मरीख है ना, जो वो आपके उसके असरात की वजह से आपके जो महबूब है या आपके प्यारे जो हैं उनके जज्बात में शिद्दत आ सकती है। मुश्तरी की वसअत पज़ीरी जो है वो सूरत हाल को मज़ीद बढ़ावा दे देती है। मुश्तरी वैसे तो अच्छा बच्चा होता है, लेकिन कभी कभी जब शरारतों पे उतर आता है ना, तो ऐसे में आपको सब्र तहम्मुल से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इससे अलावा कोई और हिकमतें फिर काम नहीं करती। मरीख जो है ना वो चूँकि जल्दी यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, तब हालात जो है ना मामूल की तरफ लौट आएंगे। चौथे घर में ज़ुहल की मौजूदगी की बदौलत जो है ना ऐसी ही सूरत हाल का सामना घर वालों की तरफ से भी आपको करना पड़ सकता है, और यहाँ भी आपको मुतहम्मिल मिजाजी से काम लेना होगा, अपने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये मुकम्मल चांद जो है ना आपके दूसरे यानी दौलत के घर में थ्रू हो रहा है। दौलत से मुराद में रुपया पैसे नहीं होती, आपकी इज़्ज़त, अना, आपकी सेहत, आपका पेशा वराना जो आपकी रेपो होती है, आपकी काबिलियत होती है, आपकी सलाहियतें होती हैं, ये सारा जो है ना उससे रिलेटेड होता है। और ये सारी चीज़ें बेसिकली तो आपकी दौलत ही है ना, जो कुछ भी आपको अल्लाह ने दिया हुआ है वो सारे का सारा आपकी दौलत में शुमार होता है। और ये चाहे अब देखा जाए तो माली तौर पे हो, किसी तरह का भी सिलसिला चल रहा हो, अगर कोई पुराना मामला इसमें चल रहा है तो माली तौर पे अगर कोई सिलसिला चल रहा था तो वो अब वो इख्तिताम पे पहुंच जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मामला उसका। और जो नए चांद के मौका पर मामला शुरू होते हैं ना, तो वो मुकम्मल चांद के मौका पर तकमील को पहुंच जाते हैं। शॉर्टकट जो होते हैं यही होते हैं। और अगर आप किसी भी वजह से ख़ुद इत्मादी और ख़ुद तौक़ीरी यानी अपनी इज़्ज़त के मामले में आप लगता है कि आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा सा आपके अंदर फ़ियर भी आ जाता है, बाकी मामलात में कुछ डर आ जाता है खौफ के साथ साथ भी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये उस वक़्त आपको परेशानी का आपके सबब बन सकती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि बंदे का जो एतमाद है, सबसे पहले जो उसका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो डैमेज होता है। तो अब इस मसले का जो है ना वो हल निकल सकता है। और ये अगर मैं जितनी बातें मैंने की समझे कि ये कहानी थी, तो वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए। मरीख और मुश्तरी जो है वो आपके छठे घर में सैडना के साथ मौजूद हैं, जबकि यूरेनस जो पाँचवें घर में है। छठे घर की कुव्वत से पता चलता है कि आजकल आप खूब मेहनत कर रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी मसरूफियात जो है ना वो उसमें लाजमी बात है कि आपकी जो है ना मेहनत डेफिनेट, जब एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, बंदा ज़्यादा भागम दौड़ से काम लेता है, तो फिर उसकी जो है ना मेहनत भी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से ये है कि आप जो सराउंडिंग में आपके मामलात हो रहे होते हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं प्रॉपर हो सकते। लेकिन यहाँ कुछ थोड़ा सा उलट हो रहा है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं, भागम दौड़ भी लगी हुई है, आपकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हैं और आप हालात को एंजॉय भी कर रहे हैं। ये इसका फ़र्क आएगा। और लेकिन जब ऐसे सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती तो फिर सेहत जो है ना वो ज़रा चली जाती है। स्ट्रेस में सेहत के मामलात जो है ना वो गड़बड़ होते हैं, उसमें मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसका आपको जो है ना वो ख़ास ख्याल रखना होगा। और अपनी सेहत जो है उसको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। पाँचवें घर में चूँकि यूरेनस जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में चंद गैर मुतवक्को और अचानक या यकलख्त कह लें उस किस्म की जो है ना तब्दीलियाँ पैदा करके आपको गड़बड़ा सकता है, परेशान कर सकता है। ये यूरेनस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि पाँचवा घर चूँकि बहुत सी उमूर को हैंडल करता है और यूरेनस कहीं भी अपनी कारस्तानी दिखा सकता है। इसके अलावा मुश्तरी की जो कुर्बत की वजह से मरीख के जो आतशी जो है ना असरात है ना उनमें इजाफ़ा हो सकता है। इससे इस वक्त
अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे या आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मैं क्या मशवरा दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसकी वजह से यही है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, बल्कि जितना आप ख्याल रख रहे हैं उससे भी ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने जानवर वगैरह को पेट रखे हुए हैं तो मरीख की वजह से उनके मिजाज में भी जारहानापन जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आपका जो इंतहाई वफादार कुत्ता होगा ना, जो आपके इशारे पे नाचता होगा, तो हो सकता है वो भी जो है ना वो उस वक़्त आपको काट ले, उसकी वजह से आपको कोई ज़ख्म ना आ जाए। तो इस हवाले से भी आपको मुहतात रहना बहुत ज़रूरी है। अपने पेट के साथ भी अगर कुछ हैं, कुछ खूंखार किस्म के हैं, तो थोड़ा फासला रखिएगा, और अगर रूटीन के हैं तो फिर चलता रहेगा सिलसिला। और अगर आप आजर हैं, यानी आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है, दूसरों को मुलाजम रखना है आपने अपने, ठीक है, आपका कारोबार इस तरह का है कि आपके ख़ासे मुलाजमीन हैं, लेकिन ये भी देखिएगा कि जब सबसे ज़्यादा आपके करीब होगा मुलाजिम जो है ना वो बदमाशी कर सकेगा और आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और इसलिए ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपको किसी सुस्ती से काम नहीं लेना, बल्कि सख्ती करना है। और क्योंकि उनकी देखा देखी फिर बाकी लोग जो है ना वो भी अगर ऐसा करेंगे ना, तो आपकी इज़्ज़त जो है ना वो दाव पे लग जाएगी। और मुलाजमत की तरफ से काम की ज़्यादती की शिकायत भी आपको सुनने को मिल सकती है, उसका भी ख़ास ख्याल रखिएगा। और तीसरे घर में ज़ोल और नौवें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से कम्युनिकेशन यानी अबलाग के मसाइल पैदा हो सकते हैं, बातचीत में फ़र्क आ सकता है। और तलबा तालबात जो है ना, जो तालीम का हुसूल जारी रखे हुए हैं और उनकी जो है ना मेहनत है वो भी प्रॉपर बराबर नहीं होगी, बल्कि उसमें रुकावट आ सकती है। जो कोशिशें कर रहे हैं उसकी स्पीड कम हो सकती है। और अगर कहीं आपको सफ़र से जाना है तो मुमकिन तौर पर जितनी भी पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो सफ़र के दौरान पैदा हो सकती हैं, उनका एहसास करके बंदोबस्त करके घर से निकलिएगा। यकीनन फिर आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी या उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये मुकम्मल चांद जो है एक्वेरियस वालों के चूँकि अपने हाउस में हो रहा है, और इसका ताल्लुक पहले जायचा के पहले घर से होगा, और पहले घर का ताल्लुक जो होता है उसकी निस्बत होती है वो आपकी पर्सनल जो इमेज है, शख्सी जो शबीह कह लें, ठीक है, दुनियादारी के मामलात से होता है। और दुनियादारी के जो क्या कहते हैं कि लज़ाइज़ हैं या नेमतें हैं, उनसे महजूज़ होना, उनसे इंजॉय करना या उससे फ़ायदा उठाना। मुकम्मल चांद मरीख और मुश्तरी के दरमियान में बनने वाली जो तसलीस है आपके लिए बहुत ज़्यादा साबित होगी। आप अपनी जो अपनी पर्सनल इमेज को बेहतर बनाने की तरफ अगर तवज्जो देंगे और दुनिया के सामने यकीनी तौर पर अपना एक नया रूप लाने में कामयाब भी हो जाएंगे। इस रुझान के तहत आपकी ज़ाहरी वज़ाक़त में जो है ना बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप जो है ना वो नई तर्ज का यानी नया अंदाज़ है, अगर शलवार कुर्ता पहने तो आप ट्राउज़र पहनना शुरू कर देंगे, साथ में शर्ट वगैरह का आ जाएगा सिलसिला। कुछ ना कुछ तब्दीली करेंगे, लिबास में करेंगे, बालों का स्टाइल चेंज हो सकता है, यानी हेयर स्टाइल आपका चेंज हो सकता है। उसके अलावा आपके सोचने का अंदाज़ यकीनी तौर पे तब्दील हो जाएगा। जब आप बेहतरी लाने के लिए कोशिशें शुरू करते हैं तो उसमें सारी तब्दीलियाँ फिर छोटी छोटी इकट्ठी होकर बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत अच्छे नतीजे का सबब बन जाती है। इसके अलावा अगर आप अपने ज़ाती अहदाफ का जो है ना वो सोचेंगे या उनको अचीव करने के लिए, तो यकीनन आप पूरी बड़ी गर्मजोशी के साथ बढ़ेंगे आगे, जज्बात के साथ, पूरी सरगर्मी के साथ जो है ना आप अपने अहदाफ का हसूल कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। और पाँचवें घर में मुश्तरी, मरीख और सैडना की मौजूदगी जो है वो उसकी वजह से कोई नई मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती है, मगर ये संजीदा नौयत की मोहब्बत नहीं होगी। ये नहीं होगा कि वो जो बस आए और फ़तह किया और छा गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसके अलावा ये भी है कि ऐसी जो गैर संजीदा मोहब्बतें जिनको अक्सर मैं तो ये बड़ा आम सा लफ्ज़ बोल देता हूँ, तो इसका ये होता है कि इसकी बदौलत जो बस कुछ वक्त आप अच्छा गुजार सकते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन इससे बड़ा जो है ना मामला वो नहीं होता। कुछ ऐसे ये बातें होती हैं कि आपने प्लानिंग कर ली, सोच लिया उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर वो कामयाब नहीं हो पाता है। और इसलिए बस जिस हद तक ये मोहब्बतें आपको हासिल हैं, अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसकी कदर कीजिएगा, उसको अहमियत दीजिएगा, उसकी इज़्ज़त कीजिएगा, एहतराम कीजिएगा, अपनी मोहब्बत को
अच्छे अंदाज से जो है ना वो गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो है अगर आप इसको इज़्ज़त नहीं देंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो यकीनन फिर उसका आपको प्रॉपर फ़ायदा भी नहीं हो सकेगा। दूसरे घर में ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से माली मामलात जो है ना उनमें थोड़ी बहुत तंगी आ सकती है, थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आप ओवरऑल इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी खासी स्टेबल हो जाएगी उसकी वजह से, क्योंकि जो मामलात जो है ना वो बिखरे हुए होते हैं, जब उसमें एक प्लानिंग नहीं होती है तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। रुपये पैसे के हवाले से आप लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है उसकी तरफ जा सकते हैं, तवील मुद्दती को मनसूबाबंदी कर सकते हैं। अपनी दौलत की जो अमारत है आप उसको मजबूत बनाने के लिए बुनियादें खासी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यूँ समझिएगा कि रुपए पैसे के हवाले से आपका रवैया पहले से ज़्यादा संजीदा हो जाएगा, सोच समझ के काम करना शुरू कर देंगे ना, तो उसकी वजह से बेहतर हो जाएगा। अपने माली मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला करने से पहले अगर आप किसी एक्सपर्ट से, किसी पेशेवर जो भी फाइनेंस डील करने वाले लोग हैं उनसे अगर रब्ता कर लेंगे, मुशावरत कर लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा 8वें घर में ज़ोहरा की मौजूदगी जो है वो गैर मुतवक्का तौर पर आपके पैसा जो है ना वो आपके हाथ लग सकता है, और इसकी चूँकि तवक्को नहीं होती है तो इसलिए इसको गैर मुतवक्का ही कहा जा सकता है। विरासत में भी हिस्सा मिल सकता है, कोई सरमायाकारी जो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो अचानक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। किस्मत आजमाई के खेलों में आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर हम इसको शॉर्टकट करें तो फिर मेहनत किए बगैर आपको बहुत कुछ जो है ना वो हासिल हो सकता है। ख़ास तौर पे रुपया पैसा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए मेहनत आपकी बहुत कम होगी, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ज़ोहरा के यहाँ क़याम की बदौलत जो है ना पुराने कर्ज़े उतारने, नए कर्ज़े का हसूल, अपने डूबे हुए पैसे उसकी रिकवरी के लिए कोशिशें अगर आप चाहेंगे ना, करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है पैसे की वजह से, तो इस वक्त आप उस पैसे का अरेंज कर सकेंगे और अपने मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान करना चाहते हैं तो टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह के मामलात जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे मुख्तसर सा टाइम देना आपको, तो ये चीज़ें जब आगे बढ़ जाएंगी और आपका लायबिलिटीज़ जो है ना ये आप पे कर देंगे उनको, तो यकीनन उसके बाद फिर मुश्किल नहीं होगी। बुर्ज हौत पाइसिस, ये मुकम्मल चांद जो है वो आपके 12वें घर यानी रूहानी उमूर के घर में होगा। यहाँ रूहानी ज़िंदगी पर तो इसका जो है ना जो भी असर पड़ेगा सो पड़ेगा, मगर सबसे पहले ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी संजीदा ताल्लुक़ में हैं, ठीक है, कोई आपका रिलेशन ऐसा चल रहा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सिंसियर, तो डेफिनेट होता है जब बंदा को रिलेशन रखता है तो उसके बेनिफिट भी उसको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए अगर वो थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार करता है और उसको एक कायदे करीने के साथ लेके आगे बढ़ता है तो यकीनन उसमें फिर गैर मामूली मोड़ भी आते हैं, कामयाबियाँ भी आती हैं। और वैसे जो है ना ज़रूरी नहीं होता कि ये जो ताल्लुक़ होता है ये रोमानवी किस्म का भी हो, ये कारोबारी भी हो सकता है। उसमें आप मुफादात जब उसके साथ कंसर्न होते हैं तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ आगे बढ़ता है। शराकत दारियों के उमूर में अहम तब्दीलियाँ जो है ना वो देखने को मिल सकती हैं। घर के अंदर की जो शराकत दारियाँ हैं ना ख़ास तौर पे वो भी इन तब्दीलियों की ज़द में आ सकती है, क्योंकि मरीख, मुश्तरी और सेडना आपके चौथे घर में मौजूद हैं, जबकि ज़ोहरा आपके 7वें और ज़ोहल आपके पहले घर में मौजूद है। 12वें घर में मुकम्मल चांद की आमद जो होती है पोशीदा राज़ों और बातों से जो है ना वो उनको अफशा करने का सबब बनती है, उनको ज़ाहिर करने का। बाज़ जो है ना वो माहिरीन जो कहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं कि 12वें घर का ताल्लुक़ जो होता है वो लाशऊर से भी होता है। तो लाशऊरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं कि लाशऊर की चीज़ें शऊर में आ जाती हैं। अब शऊरी हालत में या शऊर में जब चीज़ें आ जाएंगी तो आपको उनसे इस्तेफ़ादा करना आसान हो जाता है। अगर आपने दुनिया से कोई बात, कोई राज छुपा रखा था तो अब आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, इस मामले में पूरी तवज्जो देना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव आपको करना पड़ेगी कि आपकी ये बातें जो है ना वो अफशा ना हो जाएं, ओपन ना हो जाएं, दूसरों तक ना पहुंच जाएं, जिसको कहते हैं आजकल वैसे भी एक फ़ैशन चल रहा है
वीडियो लीक का और ऐसे मामला चलते रहते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि कुछ आपका मामला ऐसा जो है ना वो ओपन नहीं हो। साथ में घर में ज़ोहरा की मौजूदगी के नताइज से पहले यही बताना चाहूँगा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब भी ये कि हम देख लेते हैं कि पहले घर में जो ज़ोहल की मौजूदगी वो क्या क्या असरात मुरतब कर रही है। ज़ोहल और ज़ोहरा के दरमियान चूँकि मुखालफत के असरात जो है ना वो आप में एहसास तन्हाई की जो ना उसका शिकार आपको कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल सबसे कट के रह जाएंगे, अपने प्यारों से भी, अपने घर वालों से भी, और कुछ इस तरह के मामला होंगे कि जैसे आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया। और अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है, बिज़नेस पार्टनरशिप है, तो उसमें भी कुछ ताल्लुक़ जो है ना ऐसा है कि वहाँ सर्दमोरी से आ जाएगी, बस काम से काम रखा, टू द पॉइंट, बात की, ख़त्म, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब ये जो कारोबारी शराकत दारियाँ अगर इस तरह की करेंगी तो फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है या पर्सनल आपकी जो शराकत दारियाँ हैं, जिसको आप शादीशुदा ज़िंदगी कह सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, तो उसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फिर यहाँ भी एहसास होगा कि तन्हाई होगी दोनों में। थोड़ा सा उसकी वजह मसरूफ़ियत भी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, गिरदो पेश के हालात हो सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप अपने प्यारों को ज़्यादा वक्त शायद नहीं दे पाएंगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ताल्लुकात में अगर कोई इस तरह की सर्दमहरी आ जाती है या बेगानापन आ जाता है और तन्हाई का एहसास उभरना शुरू हो जाता है, तो इसको आप नॉर्मल लीजिएगा, इसको अपने सर पे सवार नहीं कीजिएगा। अगर ये आप पे हावी हो गई है एहसास, तो फिर आपका जो है ना वो पूरी फ़िलॉसफी जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको अपने आप को नॉर्मल करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि अपनी किसी ज़ाती वजह की बिना पर आप खुद दूसरों से दूर रहना चाहते हो तो मुमकिन है, ये भी, इसमें कोई ऐसी मज़ायका नहीं है, आप जो चाहें अपनी बेहतरी के लिए कर सकते हैं। मगर ये बात जो है ना दूसरों की समझ में भी आना ज़रूरी है कि इस वक्त आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो है ना वो ज़िद से या अना से काम ना लें। इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको अपनी जो है ना दिली जज्बात उनका इजहार करने का कोई नया तरीका भी इख्तियार करना होगा, और आप कर भी सकते हैं, और उसकी ज़रूरत भी चूँकि इस वक्त पेश आ रही है। तो ये तरीका जो है ज़ुबानी भी हो सकता है और अमली भी। मशवरा ये है आपके लिए कि जो कुछ भी आप करें उसमें अफरा तफरी, तेज़ी और वो दुनियादारी के जो अनासर है ना उनको ज़रा कम रखिएगा। और अगर ज़्यादा आप पे दबाव आ जाए अपने काम का, अपने माहौल का, और आपके फ़राइज़ जो हैं, ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उनकी वजह से, तो फिर आप थोड़ा सा वक्फ़ा डालें, वहाँ से थोड़ी देर के लिए छुट्टी करें और अपने मुतलका रिहाइश से, अपने शहर से बाहर निकलें, पुरफ़ज़ा मुकाम पे चले जाएं, किसी अच्छी जगह पे जहाँ आप अपने आप को फ़्रेश कर सकें। जब आप फ़्रेश होंगे तो यकीनन उसके बाद आपकी सेहत बेहतर होगी, और जब सेहत बेहतर होती है तो बंदा ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, बैलेंस रहता है, और इसी वजह से उसके दूसरों के साथ जो रिलेशन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, और उसके प्रॉपर आपको फिर फ़वाइद भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही आमिर मियाँ और एस्ट्रोप को इजाज़त दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।